मारा जाएगा ना, तो देखो हम लोग अभिक्रिया देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ यहाँ पर अभिक्रिया देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कैल्शियम जो कार्बाइड जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का हमारा यहाँ पर फार्मूला है और जल के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है। तो जब अभिक्रिया जब यहाँ पर कर रहा है तो अभिक्रिया करके यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर मेथेन दिख रहे हैं और ऑप्शन बी में जो दिख रहा है एथेन दिख रहा है, सी में जो यहाँ पर एथीन है और डी में यहाँ पर है एथाइन है। तो यहाँ पर हम लोग जब कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जो रिएक्शन होता है ना एक प्रकार का ब्लास्टिंग रिएक्शन होता है, ठीक है ना। जो कि यानी कि देखो जो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम जो कार्बाइड होता है इसे हम लोग आम तौर पर इससे हम लोग फल भी पकाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं ना फ्रूट्स भी इससे पकाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जब यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया जब कराया जाता है तो यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हम लोग को क्या देता है यानी कि एथाइन देता है। यहाँ पर जो सूत्र दिख रहा है ये हमारा एथाइन का सूत्र है। तो इस अभिक्रिया को अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर करके देखेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है। तो ठीक है ना, तो सब लोग तैयार है अब, ठीक है ना। तो चलो इसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो इसे यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर हमने एक बोतल लिया है और एक यहाँ पर लाइटर का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो चीज़ इसमें दिख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आम तौर पर यहाँ पर देखो किसी भी यहाँ पर दुकान के पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आराम से मिल जाएंगे, जो कि फल इससे आराम से पका सकता है आदमी, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर होते हैं केला होते हैं, चाहे जो भी आम मार्केट में जो भी चीज़ उपलब्ध होते हैं जो पकाए जाते हैं इसी कार्बाइड से पकाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसे हानिकारक नहीं कर सकते, हमारे लिए लाभदायक ही होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक लाइटर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड का करेंगे। और यहाँ पर देखो किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका रिएक्शन देखेंगे कि जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो आखिर में इसका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग चलो इसको करके देखते हैं आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने जिस चीज़ को यहाँ पर देखा है उसको अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पर करके देखेंगे कि यहाँ पर आखिर में ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग के सामने यहाँ पर देखो जिस चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पर हमने ले लिया है और यहाँ पर आप लोग के सामने जो दिख रहा है यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है ना। इसे हम लोग डालेंगे आराम से इसमें और इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो इसमें देखो थोड़ा सा हम लोग जल की मात्रा ले लेंगे, यानी कि 2-4 बूंद अपने हिसाब से डाल लेना है। तो यहाँ पर हमने डाल लिया। अब देखो ये आपस में जो है ना ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन अभी करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसे कुछ सेकेंड के बाद जब छोड़कर इसे जब मारा जाएगा ना तो देखो ये आवाज़ करेगा। तो बात समझ रहे हो। तो इसमें यहाँ पर ही देखो पड़ाका से भी यहाँ पर ही ज़्यादा आवाज़ कर सकता है। इस प्रयोग को कौन कौन लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, देखो इसको करते समय एक सावधानी इसमें क्या रखनी है कि जब यानी कि इसे बंद करके जब अभिक्रिया कराओगे तो ये वेस्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर पुनः से कैल्शियम कार्बाइड पुनः से डालना होगा। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड को यहाँ पर जल के साथ रिएक्शन करके इसे निकाल कर अगर भी हम फेंकेंगे, यहाँ पर फेंकने के बाद भी अगर पुनः इसे मारेंगे ना तो पुनः आवाज़ करेगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ने यहाँ पर जल के साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। तो इससे पता क्या चलते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर एथाइन यहाँ पर हमें मिलता है। तो एक प्रकार से हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर एक कंफर्टेबल अभिक्रिया हुई हमारी, ठीक।